नमस्कार दोस्तों, वीडियो एडिटिंग कोर्स बाय राजू जियानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि वेडिंग की हाइलाइट्स कैसे बनाई जाती है। बहुत सारे लोग सालों से हाइलाइट्स बनाते आ रहे हैं। अलग अलग लोग रेडीमेड प्रोजेक्ट में भी काम करते हैं कि भाई उनके वीडियो फुटेजेस रिप्लेस कर देते हैं और अपने हिसाब से हाइलाइट बन जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि भाई हमें हमारी खुद की हाइलाइट बनानी हो तो उसका मेथड क्या है। बहुत सारे लोग एडिटिंग तो अच्छी तरह से जानते ही हैं, लेकिन वर्किंग सिस्टम जो है वो समझना उनका थोड़ा कंफ्यूजन है। उसमें उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। तो उसके बारे में हम आज जरा बातचीत करेंगे। पहले मैं आपको एक ये सैंपल की हाईलाइट दिखा देता हूँ जो हमने यहाँ पे ट्रेनिंग के तौर पे बनाई हुई है। आपने देखा हमने यहाँ पे सैंपल के तौर पे एक हाईलाइट बना के रखी है। अब ये काम स्टार्ट कैसे करना है, किस तरह से करना है, वो हम जरा देख लेते हैं। ये मैं पावर पॉइंट में मैंने आपके लिए एक स्लाइड बना के रखी है, हाउ टू क्रिएट हाईलाइट ऑफ वेडिंग्स। ये काम आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई प्रीमियर में अच्छा बनेगा ईडीएस में अच्छा नहीं बनेगा, या ईडीएस में अच्छा बनेगा प्रीमियर में अच्छा नहीं बनेगा। तो वीडियो एडिटिंग आना जरूरी है, सॉफ्टवेयर अपना कोई भी हो। जिस सॉफ्टवेयर में आपको काम करना अच्छा लगता है या जिस सॉफ्टवेयर के फीचर्स आपको अच्छे लगते हैं उस सॉफ्टवेयर में आप काम कर सकते हैं। तो मेथड, तो सबसे पहला उसका मेथड क्या है? तो उसका मेथड है, हाइलाइट्स आप जब किसी का भी बना रहे हो तो सबसे पहली उसकी रिक्वायरमेंट है, उसका चार्म जो है वो है उसका ऑडियो। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि एक ऑडियो प्रॉपर ढूंढना है या एक ऑडियो प्रॉपर तैयार करना है। हाइलाइट्स में क्या होता है कि हम गणपति का शॉट्स रखते हैं, मंडप के शॉट्स रखते हैं, ये अपने शादी के दूसरे फंक्शन के, तो उस हिसाब से हम एक मैशअप भी बना सकते हैं। हम मिक्स अलग अलग फिल्मों के थोड़े थोड़े टुकड़े भी ले सकते हैं गानों के। अगर हमें इनिशियल लेवल पे इंस्ट्रूमेंट डालना है, बाद में वर्डिंग्स डालने हैं, विधि के कुछ गाने आगे रखने हैं, तो ऐसा कुछ हम प्रॉपर करके, लेकिन सबसे अहम है वो है ऑडियो। तो ऑडियो बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो पहला काम होता है ऑडियो बनाना। दूसरा है शॉर्ट आउट द सिलेक्टेड शॉट्स। शादी के लिए हमने जो शूट किया है उसमें शूट में हमारे पास बहुत सारे फुटेजेस होते हैं, 2 घंटे के, 4 घंटे के, 6 घंटे के, क्योंकि आजकल तो क्या हो गया है कि अलग अलग दो दो तीन तीन कैमरे से वीडियो फुटेज शूट होते हैं। तो तीन तीन कैमरों से जब शूट होता है तो उसमें से हमें लिस्ट जो है उसके जो शॉर्ट आउट जो सीन जो करने हैं, भाई जो अच्छे से अच्छे शूट हुए हैं, प्लस उसमें फंक्शन हाइलाइट्स होने चाहिए। जो भी शादी के फंक्शन जो आप उसमें दिखाना चाहते हैं वो फंक्शन आपके जो हाईलाइट हो रहे हैं प्रॉपर दिख रहे हैं, बट वो छोटे सेकंड्स में, थोड़े से सेकंड्स में, क्योंकि हम लोग हाईलाइट बना रहे हैं। शादी का पूरा कैसेट बनता है 3 घंटे का, हमें हाईलाइट दिखानी है 10 मिनट की या 5 मिनट की या 8 मिनट की। तो हम चाहते हैं कि उसमें सारे के सारे फंक्शन एस्टैब्लिश भी हो जाए, उनकी विधि के जो मेन फंक्शंस जो है वो प्रीव्यू भी हो जाए और अच्छा भी लगे। तो शॉर्ट आउट जो करना है, हमें सीन सिलेक्शन जो करना है वो प्रॉपरली करना है। उसके बाद फंक्शन वाइज हम क्या करेंगे, फोल्डर्स बनाएंगे। फंक्शन वाइज फोल्डर बना के उन फोल्डर के अंदर वो सिलेक्टेड शॉट्स हम पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब एडिटिंग करने के टाइम पे हम वो फोल्डर्स इंपोर्ट करेंगे तो हमारे काम में इजीनेस आ जाएगी।
ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो नया नया काम स्टार्ट करते हैं वो क्या करते हैं, सारे फुटेजेस एक साथ इंपोर्ट कर लेते हैं। उससे क्या हो जाता है, प्रोजेक्ट आपका हैवी हो जाता है। फिर आपका 10 मिनट का हाईलाइट जब आप बनाते हो तो उस टाइम पे शॉर्ट सिलेक्शन में आपको बहुत दिक्कत आती है, और वो दिक्कत आपकी कंप्लीट होने में फिर लोग हाईलाइट बनाने से घबराते हैं। भाई हाईलाइट एक बनानी है, मुझे 10 घंटे लगते हैं, मुझे 12 घंटे लगते हैं, किसी को 6 घंटे लगते हैं। फिर वो लोग रेडीमेड प्रोजेक्ट ढूंढने निकल जाते हैं, भाई मैं अपने टुकड़े रिप्लेस कर। तो जब आप उसमें टुकड़े रिप्लेस करने को तैयार हैं तो नेचुरल है कि आप वही टुकड़े अपने हिसाब से शॉर्टलिस्ट भी कर सकते हैं, वही आप अपने हिसाब से मैन्युअल हाईलाइट बनाने में भी यूज में ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, विधि के हिसाब से फोल्डर्स बनाने हैं और उन्हीं फोल्डर के अंदर हमें वो टुकड़े पेस्ट कर देने हैं। उसके बाद हम प्रीमियर या ईडीएस किसी का भी प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट बनाने के बाद जो मेन ऑडियो जो हमने बना के रखा है वो ऑडियो हम उसमें इंपोर्ट कर लेंगे। ऑडियो इंपोर्ट करने के बाद जो फंक्शन वाइज हमने जो फोल्डर्स बना के रखे हैं, फंक्शन वाइज जो फोल्डर हमने क्रिएट करके रखे हैं उन फोल्डर्स को हम इंपोर्ट करेंगे। फोल्डर्स हमारे पास फंक्शन के हिसाब से होंगे, आपका सॉफ्टवेयर ईडीएस हो या प्रीमियर हो, दोनों में फोल्डर्स डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाते हैं। फिर जिस सीक्वेंस को हम डेवलप करेंगे, मतलब कि हमारे जो फुटेजेस जो है उनका जो प्रीसेट है, समझो हमने एमओवी में शूट किया है कि डीएसएलआर में शूट किया है तो एमओवी फाइल्स होंगी, तो हम उस हिसाब के प्रीसेट की सीक्वेंस बनाएंगे। MP4 होंगे तो वो सीक्वेंस बनाएंगे। मतलब कि हमारे वीडियो के प्रीसेट के हिसाब से हम एक सीक्वेंस तैयार करेंगे। उसके बाद उसमें सबसे पहले हम ऑडियो डब करेंगे, मतलब कि ऑडियो हम टाइमलाइन पे ऐड करेंगे। फिर उस ऑडियो के हिसाब से जो भी पिच बैठता है वहां पे हम अपने मार्कर्स लगाते जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको प्री वेडिंग शूट्स, हम जो प्री वेडिंग का एडिट कर रहे थे उस टाइम पे हम बीट के हिसाब से मार्कर लगाते जा रहे थे, उस हिसाब से हम मार्कर लगाएंगे। फिर जो शॉट्स हमने इंपोर्ट किए वो इंपोर्ट शॉट्स को हम डबल क्लिक करते जाएंगे, सोर्स मॉनिटर में लेते जाएंगे। फिर सोर्स मॉनिटर में लेने के बाद जितने जितने सेकंड्स के हमने मार्कर लगाए हैं उस हिसाब से उसको मार्किंग मार्कआउट करेंगे, अदरवाइज हम स्लो या फास्ट करके उस हिसाब से उनको उसमें सेट करेंगे। इतना करने के बाद हाईलाइट हमारी शॉट के हिसाब से, मतलब कि ऑडियो के हिसाब से हमने हमारे शॉट उसमें बिठा दिए। शॉट बिठाने के बाद हम क्या करेंगे कि जरूरत के हिसाब से उसको क्रिएटिविटी देने के लिए हम उसमें अलग अलग तरह के ट्रांजिशंस लगाएंगे। ट्रांजिशन जब लगाते हैं तो उसके साथ हम ऑडियो के भी छोटे छोटे पीसीस हम उसमें लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे लगाया है। आप देखिए, जैसे यहाँ पे एक जो ट्रांजिशन हमने जो लगाया है, तो आपने देखा कि ये जो है यहाँ पे नीचे उसका ट्रांजिशन हमने ऐसे रेडीमेड ग्लिच ट्रांजिशन प्रीमियर में अवेलेबल है। EDS X के अंदर हमें ऑलरेडी सीमलेस ट्रांजिशंस अभी तो अवेलेबल हो गए हैं, जो प्रोडेड 4 के अंदर हमें EDS X के नए वर्जन में अवेलेबल हो जाते हैं। तो उस हिसाब से ऐसे ऑडियोज हमें कहीं से ढूंढ के इसके साथ लगाने हैं ताकि उस ट्रांजिशन की वैल्यू हो। ये देखिए वही उसी तरह का सेम ट्रांजिशन हमने यहाँ पे भी लगाया। तो ये जो जुप जो इफेक्ट लगती है उससे एक हमारा अटेंशन क्रिएट होता है, तो देखने वाले को उसकी क्रिएटिविटी दिखाई देती है। बाकी देखा जाए तो ये बीट के हिसाब से हमने तो आपने देखा कि ऑडियो हमने यहाँ पे सबसे पहले डाला हुआ है, उसके बाद वीडियो जो है वो हमने प्रॉपरली इसमें लगाया है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर कौन से वीडियो हम इसमें ले, कौन से फंक्शन किस हिसाब से सीक्वेंस क्रिएट करें, तो वो भी मैंने आपके लिए एक स्लाइड बना के रखा है। तो शॉर्ट लिस्ट कौन से वीडियोस आपको करने हैं और किस हिसाब से इंडेक्स में आपको करने हैं, कौन से फोल्डर्स बनाने हैं, वो हमने यहाँ पे एक बेसिक लिस्ट बना के रखा है। फिर हर पार्टी के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान में काफी सारे कास्ट, बहुत सारे रिलीजियन है, तो हर रिलीजियस के हिसाब से उसका अपना एक स्टाइल है, उसका एक अपना वर्किंग मेथड है, उसकी शादी की विधियां लड़की की तरफ से अलग है, लड़के की तरफ से अलग है, तो वो आप अपने हिसाब से शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। लेकिन 70 to 80% तो यही सारे फंक्शंस आते हैं। तो सबसे पहला हम प्रीव्यू करते हैं होम डेकोरेशन, मतलब कि लोकेशन एस्टैब्लिश करते हैं। ज्यादातर लोग ये करना भूल जाते हैं कि हाइलाइट्स जब बनाते हैं तो दे आर नॉट एस्टैब्लिशिंग लोकेशन,
लोकेशन एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है कि फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि आजकल लोग पार्टी प्लॉट्स वगैरह में फंक्शन करते हैं, ड्रोन से वीडियोस लेते हैं। तो लोकेशन से, अगर आप लोकेशन प्रॉपरली एस्टैब्लिश करेंगे तो वीडियो का चार्म बढ़ जाएगा, उसकी जो वैल्यू जो है, उसकी ताकत जो शोमैनशिप करने की जो है वो बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद विधि जो है भाई, गणपति हो गया, मंडप हो गया, ग्रह शांति हो गया, वो हम इंडोर शूट्स लेते हैं। उसमें भी क्लोजअप्स अगर हम ज्यादा दिखाएंगे तो उसकी वैल्यू, जिसमें कि फैमिली के जो हेड जो है या फैमिली के जो मेन अटैचमेंट, दूल्हा दुल्हन के मदर फादर जो है, उनको हम प्रॉपरली प्रीव्यू करेंगे। गणपति के फुटेजेस हमने दिखा दिए। उसके बाद लंच डिनर का फोल्डर बना लिया, किसी में लंच होता है, किसी में डिनर का फंक्शन होता है। डांस पार्टी, ज्यादातर पार्टियां आजकल रखती हैं, तो कोई डांस पार्टी रखते हैं, गुजरात की साइड हो तो लोग गरबा वगैरह पसंद करते हैं, तो गरबा के फुटेजेस हो गए। उसके बाद अगर लड़की है तो उसकी विदाई के मतलब शॉर्ट्स, मतलब सॉरी लड़का है तो उसकी जान, जैसे मतलब जैसे प्रोसेशन निकलता है घर से, वो होते हैं। और लड़की की साइड है तो उनका वेलकम होता है। सेम वे वेलकम डांस और प्रोसेशन के वीडियो भी आप अच्छे हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को डांस वगैरह देखना अच्छा लगता है। वेलकम वरमाला जो है उसका एक फोल्डर बनाएंगे, जो कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को हार पहनाते हैं। उसके बाद हस्तमिलाप, कन्यादान और फेरे, ये जो मेन पोर्शन जो है शादी के, उन तीनों को हम प्रॉपरली हाईलाइट करेंगे। विदाई, मतलब कि अगर लड़की का है तो वहां पे विदाई पे वो फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही लड़की की विदाई हो जाती है तो वहां पे हाईलाइट हमारी फिनिश हो जाती है। अगर लड़के की तरफ से आप हाईलाइट बना रहे हैं तो उस कंडीशन में उसके बाद उसका वेलकम भी होता है। भाई लड़की को आप मतलब दुल्हन को जैसे घर पे लेके आते हैं तो वो वेलकम पे वहां पे हाईलाइट फिनिश होती है। तो इस तरह से आप किसी भी अच्छे म्यूजिक के ऊपर शॉर्ट्स जैसे आप सेट करते हैं, इस तरह से आपकी हाईलाइट आसानी से बन जाती है। कुछ हाईलाइट में लोग हाईलाइट्स बनाते हैं तो स्टार्टिंग में टाइटल भी डाल सकते हैं, जैसे हाईलाइट्स ऑफ सो एंड सो वेड सो एक्स वाई जेड वर्सेस एबीसी, जो भी दूल्हा दुल्हन के नाम है उसके वेड्स में डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से ट्रायल हाईलाइट बनाने की कोशिश कीजिए। अगर उसमें कहीं आप अटकते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे लिखिए, तो मैं आपको आगे के दूसरे वीडियो में इसकी ज्यादा टिप्स दूंगा, इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी हम आपको देंगे। सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर में आप सीखना चाहते हैं उस सॉफ्टवेयर में हम आपको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, इस वीडियो में मतलब ये जो वीडियो हमने बनाया है उसमें रो फुटेजेस जो प्रीमियर में मैंने आपको दिखा है वो मोनार्क वीडियो वालों के, मतलब उन्होंने सीन कट में जो सैंपल वीडियोस दिए हैं उनके हमने इसमें यूज किए हैं, तो उसके लिए मैं मोनार्क वीडियो का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो वो तो कंपनी बहुत बड़ी है, वो सालों से सीन कट वगैरह प्रोडक्ट बनाती आ रही है। वीडियो की लाइन में करीब 25 साल पुरानी कंपनी है, जिन्होंने वेडिंग वीडियो के लिए काफी अच्छा काम किया हुआ है। तो उनके वीडियोस हमने इसमें यूज किए हैं, तो उसके लिए वी आर थैंक्स टू मोनार्क वीडियो सॉल्यूशंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।